Hello friends, welcome to Glittering Code. This is the 11th session of series C for beginners. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इफ एल्स क्या होता है और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप इफ पहले एक कंडीशन लिखते हो, इफ के बाद फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हो और वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। एंड सिमिलरली एक एल्स कंडीशन होती है। एल्स का मतलब होता है कि अगर इफ कंडीशन नहीं ट्रू है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो एक इफ ब्लॉक होता है, एक एल्स ब्लॉक होता है, ठीक है। अगर आप एक इफ या एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ या एल्स स्टेटमेंट लिख दो, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस इफ एल्स के अंदर आप एक और इफ एल्स लिख दो, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लग रहा होगा कि ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, इफ एल्स इज जस्ट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर हम लास्ट ये रिविजिट करें अपनी पीपीटी, तो हमारा होता है कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो आपके ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे जो आपका इफ ब्लॉक है, यहाँ पे यू राइट सम स्टेटमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो आ, क्योंकि इफ खुद में एक स्टेटमेंट है, तो इफ ब्लॉक के अंदर आप एक और इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। और ये वाला जो इफ के अंदर इफ आप लिखना है, ये कितनी भी लेवल की आप नेस्टिंग कर सकते हो। जैसे कि देखिए, जैसे ये इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस ब्लॉक के अंदर आपने एक और इफ एल्स लिख दिया। आप चाहो इस इफ के अंदर एक और इफ लिख सकते हो। ये आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेवल की नेस्टिंग चाहते हो। ओके, तो आ, एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स। लेट्स फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। हमारे पास तीन नंबर हैं, हमें उन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इंट ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। तो हम यूजर को पहले मैसेज डालेंगे कि ओके एंटर थ्री नंबर्स। उसके बाद तीनों नंबर यूजर से इनपुट मिलेंगे, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी एंड ए कोमा एंड बी कोमा एंड सी, ठीक है। तीनों नंबर यूजर से हमने इनपुट में ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, तीनों में से जो भी बड़ा नंबर है वो बताना है कि ए बड़ा है, बी बड़ा है या सी बड़ा है। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए बी से तो बड़ा है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर ए बी से बड़ा है और तो ठीक है, इस इफ ब्लॉक के अंदर जाओ और उसके अंदर हमने फिर से एक इफ कंडीशन लगा दी कि अगर ए सी से भी बड़ा है, तब प्रिंट होगा प्रिंट एफ ए इज द ग्रेटेस्ट, राइट। और अगर, इसका क्या मतलब है कि अगर जो आपका ए है वो बी से तो बड़ा है, ठीक है, बट ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका क्या मतलब हो गया कि इफ ए बी से तो बड़ा है पर ए सी से छोटा है ना। तो इसका क्या मतलब है कि देखो, बी तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ए बड़ा है बी से, पर जो ए है वो सी से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा सी सबसे बड़ा है, ठीक है। हम जब इसकी अभी एक एग्जांपल इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। सी इज द ग्रेटेस्ट, ओके, बैकस्लैश एन डाल रही हूँ ताकि न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट हो जाए। अब एल्स, एल्स का मतलब क्या है कि देखिए, ए भी बड़ा हमने बोल दिया कब बड़ा होगा, सी भी बड़ा बोल दिया, बी कब बड़ा होगा। इसका मतलब है कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब कि बी बड़ा है ए से, तो इसे एल्स ब्लॉक में आएगा, राइट। और अगर बी जो है
वो सी से बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि बी सबसे बड़ा है, बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, करेक्ट। ध्यान से देखिए, इस एल्स में कोड कब आएगा, अगर जो ए है आपका बी से छोटा है ना। अगर ए आपका बी से बड़ा नहीं है, मतलब बी बड़ा है। अगर बी ए से बड़ा है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर बी सी से भी बड़ा है तो प्रिंट कर दो बी इज द ग्रेटेस्ट। एल्स, इस एल्स का क्या मतलब है कि ओके, बी हमारा ए से तो बड़ा है, पर बी हमारा सी से छोटा है। फिर इसका क्या मतलब हो गया कि सी सबसे बड़ा है ना। क्योंकि अगर जो बी है वो ए से तो बड़ा है, तो ए तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि बी बड़ा है ए से। पर जो बी है वो सी से छोटा है, इसलिए इस एल्स में आया। इसका मतलब क्या हो गया कि सी सबसे बड़ा हो गया, करेक्ट। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टिंग कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये जो सारा है 7 लाइन नंबर से लेके यहाँ तक 11 लाइन नंबर तक, ये जो है ये सारा एक इफ ब्लॉक है, ठीक है। सिमिलरली 13th लाइन नंबर से लेके 17th लाइन नंबर तक हमारा एल्स ब्लॉक है। और ये इफ ब्लॉक के अंदर हमने एक इफ कंडीशन लिख दी, ठीक है। इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ कंडीशन, एक इफ स्टेटमेंट लिखना, इफ कंडीशन लिखना, इसका मतलब ये एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। एंटर 3 नंबर्स, लेट्स से 12, 15 एंड 10, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा। B is the greatest, this is the A, this is B and this is C। तो B सबसे बड़ा है, which is correct। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। एक बार इधर ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, इफ A is greater than B। पहले चेक करेगा क्या A B से बड़ा है, नो। तो इस एल्स में हम सीधा पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, यस। तो बी इज द ग्रेटेस्ट, सिंपल, ठीक है। तो अब इसको दोबारा रन करते हैं। एंटर 3 नंबर्स, लेट्स से 100, 50, 60, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या प्रिंट होगा। ए इज द ग्रेटेस्ट, ये ए सबसे बड़ा है। एक बार देखें कि ये कैसे हुआ। पहले ये इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या ए बी से बड़ा है, यस। जो ए है वो बी से बड़ा है ना। फिर हम इस इफ कंडीशन को चेक करेंगे, क्या जो ए है वो सी से बड़ा है, यस। ए सी से भी बड़ा है, तो आपका ए ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट हो गया, सिंपल, ठीक है। एक बार और रन करके दिखाती हूँ मैं आपको, भी सी वाला केस रह गया। लेट्स से 30, 20, 50, सी इज द ग्रेटेस्ट। अभी आइए देखते देखते हैं ये कैसे हुआ। वैसे तो हमें दिख रहा है कि ऑब्वियसली सी बड़ा है, बट कोड में कैसे हुआ। पहले ये इसने ए और बी को कंपेयर किया, ए इज ग्रेटर देन बी, यस, ए बी से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि बी तो डेफिनेटली सबसे बड़ा नहीं है, या तो ए बड़ा है या सी बड़ा है। कंपैरिजन अब ए और सी के बीच में रह गया। फिर इसने ए और सी को कंपेयर किया, क्या ए सी से बड़ा है, नो, ए सी से छोटा है ना। 30 इज लेस देन 50, तो ये इस एल्स के अंदर चला गया। तो सी इज द ग्रेटेस्ट, ये प्रिंट हो गया आपका, ओके। सी इज द ग्रेटेस्ट, ओके। So this is how you can write nested if else code, nested if else statements. Now moving to the next slide. देखिए, ये तो हमारा हो गया if else के बारे में। We talked about if condition, then we talked about if else, then we talked about if else if ladder, then we talked about nested if else। एंड जैसा अभी मैंने बताया कि जो नेस्टेड इफ एल्स है या इफ एल्स लैडर है, जैसे वो कितने भी लेवल की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर कोड लॉजिक। अब हम नेक्स्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हमने पहले लास्ट लास्ट क्लास में रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी आपके ये इफ एल्स कंडीशन में मोस्टली काम आते हैं। कैसे काम आते हैं, लेट्स सी। 3 तरह के पहले तो बात तो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। एंड का सिंबल है ये 2 एंड वाले साइन।
सिंगल एंड वाला साइन नहीं डालोगे आप, अगर आप सिंगल एंड वाला साइन डालोगे उसका एक डिफरेंट मतलब होता है। और जो ये और है ये भी डबल डबल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और जो नोट है, नोट एक सिंगल बैंग है, ठीक है। ये नोट का साइन कैसे डलता है, शिफ्ट एंड वन, व्हेन यू प्रेस शिफ्ट एंड वन तो वो नोट का साइन बन जाता है। और का साइन कैसे डालते हो आप, शिफ्ट और आपका जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक है, दैट इज द और। उससे आपका ये एक स्ट्रेट लाइन प्रिंट होती है, तो अगर आप दो बार वो दबाओगे तो आपका और का सिंबल बन जाएगा। और एंड तो आपको आई थिंक पता ही होगा, शिफ्ट एंड 7 दबाने से आपका एंड प्रिंट होता है, एंड यू हैव टू यूज इट ट्वाइस, ठीक है। तो पहली जो एंड और जो और ऑपरेटर हैं, ये पहली बात तो ये बाइनरी है। बाइनरी का मतलब क्या है कि ये आपके इसके दो ऑपरेंड्स चाहिए, ठीक है। अभी आपको पता है कि ऑपरेंड्स का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल चाहिए, जबकि जो नोट है उसके लिए आपका एक वेरिएबल चाहिए, ओके। तो एंड और जो और ऑपरेटर है वो क्या करता है कि अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट्स में मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना है तो उसके लिए बहुत यूजफुल रहता है। देखिए जो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और ये बहुत यूजफुल हैं, ठीक है। ये आपके कोड को बहुत आसान कर देते हैं, ट्रस्ट मी। तो हम ऐसा करते हैं, जो हमने लास्ट एग्जांपल अभी देखी ना कि फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, उसी को दोबारा देखते हैं। उसी को इस एंड और ऑपरेटर से करते हैं। एंड का मतलब होता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी वो ट्रू होगा। और का मतलब है कि अगर आपकी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तब भी वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, हमने ये प्रोग्राम लिखा था कि 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। तो ये वाला कोड तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि 3 नंबर इनपुट करवाना वो तो सेम ही लॉजिक रहेगा। अब इनको इनमें सब में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना उसका लॉजिक देखते हैं कि वो कैसे लॉजिक लिखा जाएगा। देखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, printf a is greatest, ओके। देखो ये एंड का मतलब है कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ये एक कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, ए ए इज ग्रेटर देन बी और ये है ए इज ग्रेटर देन सी। तो ये ध्यान से देखिए, इस एंड का मतलब है कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, ए इज द ग्रेटेस्ट, एल्स इफ otherwise if b is greater than a and b is greater than c, अगर जो आपका b है वो a से भी बड़ा है और b c से भी बड़ा है तो प्रिंट करिए b is the greatest। b सबसे बड़ा है, अदरवाइज आपका क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ c is the greatest, ओके। अभी आप देखोगे कि जो ये वाला कोड था इसको कितना सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिख दिया, और ये कितना इंट्यूटिव भी है ना। कोई मतलब ए कब बड़ा होगा, अगर वो बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा। सिमिलरली बी कब बड़ा होगा, अगर वो ए से बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा। तो इट वाज सो सिंपल, है ना, कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, मतलब अगर बी ए और सी दोनों से बड़ा है तभी ये प्रिंट हो, और अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है तभी ये प्रिंट हो, अदरवाइज हमारा सी सबसे बड़ा माना जाएगा, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हमने नेस्टेड इफ एल्स को लॉजिकल ऑपरेटर के साथ लिखा तो हमारा कोड थोड़ा इंट्यूटिव भी हो गया, मतलब
जो हम जैसा जिस लैंग्वेज में हम सोचते हैं उसी लैंग्वेज में हमारे लिए लिखना इजी हो गया, और थोड़ा सा समझना भी आसान हो गया। ये वाला कोड समझाने में वर्सेस ये वाला कोड समझाने में अ, बहुत डिफरेंस है। ये वाला कोड समझाना बहुत इजी है, करेक्ट। ये वाला कोड समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि ओके पहले इसके अंदर कब जाएगा और इसके अंदर कब जाएगा, और इसमें आप क्या हो सकता है कि ब्रैकेट्स में गलती कर सकते हो। अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा ये वाली जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे खत्म हो रही है और ये वाली ब्रैकेट मेरी यहाँ पे खत्म हो रही है। इसमें आपका सीधा सीधा कोड है, इसमें आपको ब्रैकेट्स का इतना झंझट नहीं होगा। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, है ना। इसमें मल्टीपल लेवल की इंडेंटेशन है। जब नेस्टिंग आती है तो इंडेंटेशन आती है। इंडेंटेशन का मतलब होता है जब आप टैब दबाते हो ना, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि आप पहले एक लेवल है, फिर उसके अंदर आप दूसरे लेवल पे गए, फिर ये तीसरे लेवल पे गए, तो उतना इंडेंटेशन बढ़ता जाता है जितना नेस्टेड आप नेस्टेड कोड लिखते हो। बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर वो नेस्टिंग खत्म हो गई और कोड थोड़ा सा पढ़ने और लिखने में आसान हो गया। ओके, सो लेट्स रन द कोड। एंटर थ्री नंबर्स 10, 20 एंड 30। सी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। 30, 20 एंड 6, ए इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। 10, 1, 3, 2, बी इज द ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। ये तो थी आपकी एंड की एग्जांपल। अभी हम एग्जांपल करते हैं और की, ठीक है। लेट्स सी और की क्या एग्जांपल है। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक कंपनी है, वो अपने ड्राइवर को तभी इंश्योरेंस देती है इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। अगर आपका जो ड्राइवर है वो मैरिड है तब उसको डायरेक्टली इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आपका अगर जो ड्राइवर है वो अनमैरिड है और वो मेल है और उसकी एज 30 ईयर से ज्यादा है तो उसको इंश्योरेंस मिलेगा। बट फीमेल के केस में अगर जो ड्राइवर है वो अनमैरिड है और फीमेल है और उसकी एज 25 साल से ज्यादा है तो आप तब उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर मैरिड है तो फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज क्या है। अगर वो अनमैरिड है तब कंडीशंस डिफरेंट है मेल और फीमेल के लिए बेसिकली, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस में कंपनी इंश्योरेंस देती है ड्राइवर्स को, अदरवाइज कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हमें मैरिटल स्टेटस, जेंडर और एज जो है ड्राइवर की इनपुट में लेनी है और बताना है कि क्या ड्राइवर को इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम उसका मैरिटल स्टेटस, जेंडर और एज। इंट एज, एक तो हमारा एज हो गया और हमारा जेंडर हो गया और हमारा हो गया एक मैरिटल स्टेटस, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, तीन वेरिएबल हो गए। ओके, तो पहले इसको करते हैं विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। पहली कंडीशन है कि अगर मेरा ड्राइवर मैरिड है तो उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको यूजर से इनपुट में लेते हैं। स्कैन एफ %d %c %c, एज, जेंडर, मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस। यहाँ पे हमें एंड डालना होगा और हम एक प्रिंटफ का मैसेज डाल देते हैं। एंटर योर एज, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस रिस्पेक्टिवली। जेंडर में वो एफ के लिए फीमेल, एम के लिए मेल। मैरिटल स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड। एम का मतलब मैरिड, यू का मतलब अनमैरिड, ठीक है। वो तीनों चीजें एंटर करेगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर जो अगर जो मैरिटल स्टेटस है, इफ मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू मैरिड,
अगर जो ड्राइवर है वो मैरिड है फिर तो उसको डायरेक्टली इंश्योरेंस मिल जाएगा, यू आर इंश्योर्ड, उसको इंश्योरेंस मिल गया, सिंपल। अदरवाइज अगर उसका मैरिटल स्टेटस मैरिड नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स में लिखना है। एम उसको नहीं समझ आएगा, अगर आप सिंगल कोट्स नहीं डालोगे तो उसको लगेगा एम एक वेरिएबल है, तो हमें सिंगल कोट्स में डालना होगा एम को। तो अगर मैरिटल स्टेटस मैरिड नहीं है तो फिर क्या चेक करो कि वो मेल है या फीमेल है ना। इफ जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, अगर जेंडर मेल है तो क्या होगा, फिर उसकी एज चेक करो। अगर जेंडर मेल है तो जो उसकी एज है, इफ द एज इज ग्रेटर देन 30 तभी उसको इंश्योरेंस मिलेगा। प्रिंट एफ यू आर इंश्योर्ड, ठीक है, अदरवाइज यू आर नॉट इंश्योर्ड। ये तो हो गया हमारा मेल के लिए, ठीक है। अब हम फीमेल के लिए करते हैं। एल्स अगर जो मेरा जेंडर है वो फीमेल है तो अब हम क्या करेंगे, एज चेक करेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन 25 तो यू आर इंश्योर्ड। मैं ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रही हूँ कोड क्योंकि ये सेम ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम बस स्टेप बाय स्टेप चले हैं। जैसा कि पहली कंडीशन थी हमारी कि ड्राइवर अगर मैरिड है तो उसको डायरेक्टली इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो अगर मैरिटल स्टेटस मैरिड है तो बात खत्म, आपको इंश्योरेंस मिल गया, है ना। उसके बाद ये एल्स में घुसेगा ही नहीं हमारा कोड। अदरवाइज अगर मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तब इस कोड में घुसो, ठीक है। फिर आप चेक करो कि अच्छा अगर ड्राइवर अनमैरिड है फिर उसका चेक करो कि वो मेल है या फीमेल है। अगर वो मेल है, जेंडर एम है, मेल मतलब, तो उसकी एज चेक करो। अगर उसकी एज 30 से ज्यादा है तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर वो लड़की है, फीमेल है, ये इफ के बाद ये वाला एल्स देखिए, उसके बाद आप एज चेक करो। अगर जो उसकी एज 25 से ज्यादा है, क्योंकि फीमेल्स को 25 की एज से ज्यादा वाली को इंश्योरेंस मिलता है। सो बस एग्जैक्टली हमने इसी को स्टेप्स को फॉलो किया। तो लेट्स रन इट। enter your age, gender and marital status respectively. Age is, let's say, 24. Gender is, let's say, mm, male, and marital status is unmarried. You are not insured, ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए, पहले उसने चेक मैरिटल स्टेटस चेक किया, मैरिटल स्टेटस था अनमैरिड, मतलब बंदा मैरिड नहीं है, ठीक है। तो इस कोड के अंदर गया, फिर उसने चेक किया कि वो जेंडर जो है मेल है या फीमेल है। जेंडर जो है मेल, ठीक है, तो मेल है। फिर उसके बाद उसने एज चेक की, अगर 24 की एज है तो 24 की एज में मेल को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा चेक करते हैं। एंटर योर एज, लेट्स से एज इज 20, जेंडर इज लेट्स से फीमेल एंड मैरिटल स्टेटस इज लेट्स से मैरिड। तो इस केस में इंश्योर्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है तो आपको डायरेक्टली इंश्योरेंस मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर। तो इस तरीके से आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द कोड विदाउट यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसी कोड को हम लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से लिखते हैं, ठीक है। अगेन आई विल कॉपी पेस्ट द कोड, जो ये वाला कोड है, इतना तो कॉपी पेस्ट करेंगे हम। अगर जो आपका सेम, पहली कंडीशन तो सेम ही रहेगी, अगर आपका मैरिटल जो स्टेटस है वो
मैरिड हैं तब तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो कंडीशन है कि ओके, अगर आपका जो जेंडर है वो है मेल एंड एज इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, तो इंश्योरेंस मिल जाएगा। करेक्ट। फिर एल्स इफ जेंडर जो है आपका वो है फीमेल और एज जो है वो है ग्रेटर देन 25, तब आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। एल्स अदरवाइज आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, यू आर नॉट इंश्योर्ड, ठीक है। तो देखिए ये कितना सिंप्लीफाई सा कर दिया हमने कि अगर मेरा मैरिटल स्टेटस मैरिड है फिर तो बात खत्म, इंश्योरेंस मिल जाएगा। अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू है, मतलब मैरिड भी हो और एज इज सॉरी मेल हो और एज इज ग्रेटर देन 30। अगर दूसरा लिखा हमने, अगर फीमेल हो और एज इज ग्रेटर देन 25, ठीक है, और बाकी हर कंडीशन में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। करेक्ट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से एज इज 31, gender is let's say male and marital status is let's say unmarried, तो you are insured। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अनमैरिड मेल हैं उनकी एज अगर 30 से ज्यादा है तो उनको इंश्योरेंस मिल जाएगा। ये अनमैरिड मेल है और उसकी एज 30 से ज्यादा है, ठीक है। तो आप और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपको एक इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। I will directly copy paste the code, okay। यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं कि अगर मैरिटल स्टेटस जो है वो एम है, मैरिड है, कौन कौन से केसेस में आपको इंश्योरेंस मिलेगा? या तो जो आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो, है ना। उस केस में आपको इंश्योरेंस मिलेगा, बाकी किसी केस में इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। मैं अभी आपको आई विल एक्सप्लेन जस्ट। पहला ये और का मतलब है, अगर ये वाली कंडीशन, ये मैं आपके सामने थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, इसको ब्रैकेट्स डाले हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, और का मतलब है एनी वन ऑफ दीज, और दिस, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इधर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, ये तीन कंडीशंस है, तीनों में से एक भी ट्रू हो गई तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा मैरिटल स्टेटस है एम, मैरिड, तो डायरेक्टली इस कोड के अंदर चले जाओ, खत्म बात, ठीक है। और अगर मेरा मैरिटल स्टेटस मैरिड नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब वो चेक करेगा कि अच्छा जेंडर मेल है और एज 30 से ऊपर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब भी आप डायरेक्टली प्रिंट कर दो यू आर इंश्योर्ड। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब आप नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करो, ठीक है। और में क्या होता है कि एनी वन ऑफ एनी ऑफ दीज इज ट्रू, देन इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिंपल। तो सबसे पहले वो फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू हो जाती है तो बात खत्म, आपका इफ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो आप सेकंड कंडीशन चेक करते हो। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई तो आप इफ के अंदर चले जाओगे और प्रिंट कर दोगे, अपना बेसिकली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दोगे। बट अगर वो वाली कंडीशन भी आपकी फॉल्स होगी तो आप थर्ड चेक करोगे, ठीक है। बट एंड में ऐसा नहीं होता। एंड में क्या होता है कि आपकी सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसा कि ये वाला कोड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंड है, तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होंगी तभी इफ वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तभी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा बेसिकली, ठीक है। एंड में आपकी सारी कंडीशन चेक होती हैं, जो भी सारी कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज हाउ आपने एक कोड को कितने तरीके से लिख दिया। अगर आप तीनों कोड को कंपेयर करोगे, ये वाला कोड उससे कम कॉम्प्लिकेटेड है नेस्टेड इफ एल्स से, ये वाला सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला बहुत सिंपल है समझाना। जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखा था एग्जैक्टली वही चीज हमने यहाँ पे कोड में लिख दी, ईदर दिस और दिस और दिस। ओके, दिस इज हाउ यू कैन यूज द एंड और द और ऑपरेटर। लास्ट इज द नॉट ऑपरेटर। व्हाट इज द नॉट ऑपरेटर? नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट मतलब आ, ये ना जो भी आपके एक्सप्रेशन का इफ स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है उसको उल्टा कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखना चाहती हूँ कि अगर आ, जो मेरा y, इफ y इज लेस देन 10, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इसका मतलब है कि अगर y 10 से कम है तब ये कंडीशन ट्रू हो। और इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि y अगर 10 या 10 से बड़ा है, ठीक है, तो आ, ये कंडीशन ना एग्जीक्यूट हो, राइट। तो नोट का मतलब है कि इसको उल्टा कर दो, है ना। इसका उल्टा क्या होगा y लेस देन 10 का? y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और उसके आगे हमने नॉट डाल दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अब आप सोच रहे होगे कि इसका फायदा क्या है, मतलब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग सा है, हम ऐसे क्यों लिखेंगे जब हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो आ, ये काफी ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होता, काफी यूजफुल है ये ऑपरेटर भी। ऑल्दो कुछ कुछ सिनेरियो में आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि आप बिना नोट डाले भी कंडीशन लिख सकते हो। बट in some scenarios it can be really helpful. For example, let's say you are playing some dice throwing game, जिसमें है कि अगर किसी को 1 आ जाता है तो वो हार जाएगा, 1 के अलावा कुछ भी आता है तो वो जीत जाएगा, 1 के अलावा कुछ भी आता है तो वो जीत जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो एक तो ये तरीका है कि अच्छा, अगर डाइस थ्रो करने के बाद नंबर आपका 1 आता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करो, एल्स में अपने विनर लिख दिया, ठीक है। मतलब आपको इफ में कुछ नहीं करना, एल्स में कर दिया। बट मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी कि अच्छा, नंबर जो अगर मेरा नंबर 1 ना आए, करेक्ट, जो मेरा नंबर है वो 1 ना आए तब मैं विनर हूं, है ना। मतलब जहां पे एक्सेप्ट वाला सिनेरियो बने ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दिस, ओके, वहां पे नॉट ऑपरेटर आपका यूजफुल हो सकता है। ओके, नम इज इक्वल्स टू 1, मतलब नंबर अगर 1 आता है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू, है ना। बेसिकली क्या होता है कि हमारा ये नम इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि अगर नंबर मेरा 1 आ गया तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, नोट का मतलब हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। बेसिकली नोट जो है आपके ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो अगर नंबर आपका 1 आया तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी ट्रू, नॉट की वजह से ये हो जाएगी फॉल्स, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लीजिए नंबर आपका 2 आता है तो कैसे होगा? ये नम इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका फॉल्स। अगर नम की वैल्यू 2 है मेरी, तो नम इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन मेरी हो जाएगी फॉल्स, नोट की वजह से ये हो जाएगा ट्रू, इसलिए प्रिंट एफ विनर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये विनर प्रिंट हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, बेसिकली नोट आपका उल्टा कर देता है। पहले आप सिंपल इतनी कंडीशन को एग्जीक्यूट करिए, इतनी कंडीशन को, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है नोट के बाद वाली,
जो भी इस कंडीशन का रिजल्ट आएगा उसको उल्टा कर दीजिए। अगर ट्रू आता है तो फॉल्स कर दीजिए, फॉल्स आता है तो ट्रू कर दीजिए। ओके। ये मतलब जब हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम करेंगे शायद उस टाइम हम यूज, मैं आपको कुछ रियल यूज दिखाऊं इसका। अभी तो आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसे ही लिख लूंगा इसको, मैं इफ ब्लॉक को खाली छोड़ के एल्स में काम कर लूंगा, है ना। बेसिकली ये इसमें हम बोल रहे हैं कि अच्छा जब नंबर 1 आए तो कुछ मत, तो कुछ मत करो, नंबर 1 के अलावा कुछ भी आए, मतलब एल्स मतलब उसके अलावा कुछ भी आए तो उसमें विनर प्रिंट कर दो। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, दोनों सेम है। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि दिस वन इज इजियर और ऐसे कर लो, बट दिस इज definitely the cleaner way to write the code. But if you find it confusing, you can, for now you can forget it or you can avoid it, but it is not as difficult as it seems. Okay, so this is all for today's session. in जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और होमवर्क है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।